नमस्कार साथियों। तो आज जो पिछली क्लास पर हमने समाप्त किए थे ना, नॉर्थ ईस्ट की जो पर्वत श्रेणियाँ थी, फिर हिमालय के फॉर्मेशन को पढ़ा था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया है, उसकी सभी स्टेट्स को अलग अलग उसकी पर्वत श्रेणियों के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं। तो आज बहुत अच्छी कक्षा है। मैंने आज थोड़ी लंबी भी है, मैंने सारे शामिल किए हैं आज जितने भी स्टेट रिमेनिंग थे, तो लोकेशन वाइज शामिल किए हैं, इसलिए आपको सहजता इसमें होगी कि अलग से देखना नहीं पड़ेगा आपको। अगर एटलस है तो फिर ठीक है, नहीं है फिर भी आप इसकी लोकेशन में जहाँ पर है वहाँ वो शामिल कर ही रखिए। और ऐसे पिक्टोरियल वे में पढ़ोगे तो जल्दी याद भी होगा। मतलब पहले पढ़िए, फिर खुद ड्रॉ करिए कि गुजरात का मैप बनाइए खुद, फिर उसमें 5 जैसे पढ़िए हमने, खुद ड्रॉ करिए उसे। मध्य प्रदेश का बनाए फिर खुद ड्रॉ करिए। इससे आपको सीक्वेंसिंग तो आएगी ही, याद भी जल्दी होगा इससे, क्योंकि खुद लिख लिख के जब तक याद करोगे तो उससे उससे अधिक प्रभावी कोई तरीका नहीं है याद करने का। ठीक है, तो देखिए हम अब प्रायद्वीपीय भारत की जो पर्वत श्रेणियां हैं उन्हें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने नॉर्थ ईस्ट के तो सारे कवर कर रखे हैं। ठीक है, अब हम प्रायद्वीपीय भारत में सबसे पहले जो राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है ना, गुजरात से लेकर दिल्ली, गुजरात राजस्थान देन दिल्ली तक, तो वो है हमारी अरावली पर्वत श्रेणी। जो ये अरावली पर्वत श्रेणी है इसके बारे में जो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं वो याद रखेंगे हम। अरावली पर्वत श्रेणी सबसे पहले कहाँ है, लोकेशन गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। गुजरात राजस्थान में इसका सबसे बड़ा भाग, फिर दिल्ली तक थोड़ा सा इसका विस्तार जाता है। ठीक है, फिर और इसकी खास बात क्या है, यह एक अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, ये एक अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब जो बहुत पहले बन चुके थे और अब लगातार अपरदित होकर मतलब क्षीण हो चुके हैं, वो अपरदित होते गए लगातार, तो उससे अब जो उनका नेचुरल फॉर्म था वो डिमोलिश होते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो देखिए एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वत श्रेणी। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है फिर, गुरु शिखर। कहां स्थित है गुरु शिखर, राजस्थान। तो अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो राजस्थान में स्थित है। तो अरावली से संबंधित चीजें तो आपको याद हुई होंगी। 2 ही चीजें तो हैं, जो चीज आपको आती नहीं है ना उसके बारे में एक्साइटमेंट, अच्छा मुझे ये नहीं आती थी, मतलब ये तो मुझे याद करना ही है वाला। ठीक है, ठीक है। तो अरावली पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं इनको स्टेट वाइज। सबसे पहले मैंने शामिल किया है गुजरात को। गुजरात लोकेशन पता है, सबसे पश्चिमी राज्य पढ़ते हैं ना हम, राजस्थान के नीचे। तो देखिए गुजरात में हमने 5 पर्वत श्रेणियां पढ़नी है। कुछ कुछ तो आपको याद भी होंगी, जैसे कच्छ की पहाड़ियां याद ही रहती है अमूमन, गिरनार ये भी अमूमन याद रहता है, और गिर पहाड़ियां, गिर राष्ट्रीय उद्यान के उससे ये भी याद रहता है। तो कच्छ की पहाड़ियां, गिरनार पहाड़ियां और गिर पहाड़ियां, ये तो हमें याद करने की जरूरत है नहीं, ये तो याद है आपको। जो 2 महत्व, अब ये पूछेगा नहीं ना फिर, वो ये 3 नहीं पूछेगा क्योंकि ये सबको आती है। वो पूछेगा या तो वर्धा पहाड़ियां पूछेगा या फिर मांडव हिल्स पूछेगा। तो आपको इन 2 पे ज्यादा ध्यान देना है। गुजरात में क्या क्या, कच्छ पहाड़ियां, गिरनार पहाड़ियां और गिर पहाड़ियां। अब अलग क्या क्या, वर्धा पहाड़ियां और मांडव पहाड़ियां हो जाएंगी। वर्धा पहाड़ियां और मांडव पहाड़ियां ये गुजरात में शामिल हुई। ठीक है, होगी ना। जब तक अब 5 याद नहीं होते आपको तब तक आगे मत बढ़िए। ठीक है, पॉज करके फिर भी आगे को जब तक याद इसी क्लास में सब याद करके जाना है, ये टारगेट बना के चलिए। ठीक है, गुजरात। अब गुजरात के बाद आता है मध्य प्रदेश, एमपी जो स्टेट है ना उसके बारे में पढ़ेंगे अब हम। देखिए एमपी, मध्य प्रदेश, मैंने मैप भी ड्रॉ कर रखे हैं ताकि आपको और आसानी से समझ आए। ठीक है, ताकि कुछ तो मतलब आइडिया मिले। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे तो पढ़ा था अभी, ये राजस्थान वाले में यहाँ पे अरावली पढ़ी ना, ये अरावली पढ़ी, यहाँ गुजरात से लेकर दिल्ली तक ऐसे अरावली पढ़ी थी। और यह है सतपुड़ा। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है, अरावली और सतपुड़ा के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी आती, तो कौन सी, विंध्य पर्वत श्रेणी, ऐसा क्वेश्चन बनता है कभी कभी। तो जब तक आपने ऐसे पूरी लोकेशन वाइज नहीं देखा, अब देखिए आपने लिखा एमपी, फिर लिखा क्या क्या पर्वत श्रेणी, विंध्य कोमा सतपुड़ा कोमा कैमूर कोमा महादेव, इससे तो वो रायता हो गया। आपको पता है कहाँ पे है कैमूर, कैमूर यहाँ पे है, महादेव यहाँ पे है। अब जब तक आप ज्योग्राफी को तो आपको पिक्टोरियल वे में ही पढ़ना है, मतलब जहां पे उसकी लोकेशन वाइज है मैप से ही पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले, अब देखिए यहां अरावली थी, हमने यहाँ पे सबसे पहले विंध्यन पर्वत श्रेणी पढ़ी, उसी का विस्तार फिर कैमूर पहाड़ियां हैं। तो कैमूर पहाड़ियां देख एमपी के सबसे ऊपर वाले साइड, फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी पूरी लंबी है, इसमें यहाँ पे महादेव पहाड़ियां आती हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी होगी उसमें महादेव पहाड़ियां होंगी। उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, धूपगढ़, और यही धूपगढ़ एमपी की भी हाईएस्ट पीक है। मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ ही है। तो क्या क्या याद हुआ, मध्य प्रदेश में हमने विंध्य पर्वत श्रेणी पढ़ा, उसके नीचे पे सतपुड़ा पढ़ा, फिर हमने सतपुड़ा में ही महादेव पहाड़ियां पढ़ी, फिर महादेव में हमने धूपगढ़ को पढ़ा जो सबसे ऊंची चोटी होती। उस सतपुड़ा रेंज का सबसे पूर्वी भाग हमने मैकाल पर्वत पढ़ा। कैमूर पहाड़ियां जो है वो विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार। अब देखिए जो कैमूर पहाड़ियां है ना, कैमूर पहाड़ियां ये तो विंध्य का विस्तार है,
और जो मैकाल पर्वत श्रेणी है वो सतपुड़ा का विस्तार है। ये जरूर से ध्यान रखिएगा, कभी आएगा कि कैमूर पहाड़ियां तो विंध्य का विस्तार और मैकाल पर्वत सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है जो उसका विस्तार है, ठीक है। और महादेव पहाड़ियां पढ़ी हमने और धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी भी पढ़ ली है। चलो अब हम पढ़ते हैं महाराष्ट्र के कुछ पर्वत। देखिए महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं हम, थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे आप भी। लोकेशन देखते हैं सबसे पहले महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र, इसमें ये मैप मैंने ड्रॉ किया है सबसे पहले, जो भी किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गाविलगढ़ पहाड़ हिल्स पढ़ते हैं, महाराष्ट्र के सबसे उत्तरी भाग में गाविलगढ़ पहाड़ियां, फिर अजंता रेंज, ये तो सबने सुना ही होगा, सतमाला हिल्स, बालाघाट हिल्स और हरिश्चंद्र हिल्स। तो 5 पर्वत जो श्रेणियां हैं वो याद करें। गाविलगढ़ हिल्स ऊपर से नीचे के क्रम में आए, गाविलगढ़ हिल्स लगातार दोहरा, गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र हिल्स। तो ये 5 हिल्स तो हुई महाराष्ट्र में उत्तर से दक्षिण के क्रम में। अब 2 पर्वत चोटियां हैं यहां, एक है कलसुबई, एक है महाबलेश्वर। अब इनकी खास बातें हैं इसलिए शामिल किया। कलसुबई पहली बात कहां है, महाराष्ट्र में, और यह महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, कभी बन जाएगा एग्जाम में कलसुबई। तो कलसुबई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी। और महाबलेश्वर कहां है, महाराष्ट्र में ही है, और यहां से क्या है, कृष्णा नदी का उद्गम है। एक यहीं पे त्र्यंबकेश्वर भी है मेरे ख्याल से लोकेशन, जहां से गोदावरी का उद्गम होता है ना, लेकिन वो पर्वत श्रेणी नहीं है इसलिए शामिल नहीं किया मैंने। तो कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से, कलसुबई सबसे ऊंची चोटी। तो महाराष्ट्र में क्या क्या याद किया, गाविलगढ़ हिल्स पड़ी, अजंता हिल्स पड़ी, सतमाला पड़ा, बालाघाट पड़ा, हरिश्चंद्र हिल्स पड़ी, फिर कलसुबई पड़ा जो सबसे ऊंची चोटी थी महाराष्ट्र की, और फिर हमने जो महाबलेश्वर थी वो भी पड़ी, जहां से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। चलो अब हम कर्नाटका के बारे में पढ़ते हैं। कर्नाटका के बारे में देखते हैं कुछ जानकारी। कर्नाटका में सबसे पहले बाबा बुदन हिल्स। अब सबसे पहले तो नाम ही याद रखें। अच्छा, बाबा बुदन हिल्स आएगा तो मैं कहां लगाऊंगा या कहां लगाऊंगी, मैं कर्नाटका में जाऊंगी, ठीक है। बाबा बुदन हिल्स कहां है, कर्नाटका में, और उसी में एक पर्वत चोटी है जो है मुल्यानगिरी पर्वत, और यह कर्नाटका की हाईएस्ट चोटी है। देखिए बाबा बुदन हिल्स पढ़ी हमने, उसमें सबसे ऊंचा पर्वत था मुल्यानगिरी पर्वत जो हाईएस्ट ऑफ कर्नाटका, हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका। तो बाबा बुदन हिल्स कर्नाटका, मुल्यानगिरी पर्वत कर्नाटका। अब दो पर्वत और पढ़ते हैं हम यहाँ, एक कुद्रेमुख पढ़ते हैं। सब कुद्रेमुख में इतना याद रखना है कि कुद्रेमुख है कहाँ, कुद्रेमुख कहाँ है, कर्नाटका में, कुद्रेमुख पर्वत कहाँ है, कर्नाटका। और एक ब्रह्मगिरी पढ़ते हैं जहां से कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो क्या क्या चीजें पढ़ी कर्नाटका में, बाबा बुदन हिल्स, मुल्यानगिरी पर्वत, कुद्रेमुख पर्वत और ब्रह्मगिरी पर्वत, जो ब्रह्मगिरी कावेरी नदी का उद्गम होता है। ऐसे ही ड्रॉ करिए, ऐसे ही नोट्स बनाइए, आपको रिवाइज करने में इतना आसान लगेगा ना, ये मतलब बहुत प्रभावी तरीका है, ठीक है। ये हुआ कर्नाटका। अब हम केरला के बारे में पढ़ते हैं। केरला और तमिलनाडु को पहले मैंने साथ में शामिल किया क्योंकि यहां कंफ्यूजिंग रह जाता था। एक है केरला इधर साइड, यह है केरला, यह है तमिलनाडु, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम नीलगिरी पर्वत श्रेणी पढ़ते हैं ना, जहां वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का संगम होता है, कहते हैं जहां पे नीलगिरी पे। तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी दोनों में फैली है, लेकिन नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है ना वो क्या है, डोडा बेट्टा। और ध्यान देने की बात यह है कि ये डोडा बेट्टा तमिलनाडु में। देखिए ये स्टार मैंने कहां बना रखा है, ये जो स्टार है ना मैंने कहां पे बना रखा है, तमिलनाडु में बना रखा है ना। तो जरूर से ध्यान रखिए कि नीलगिरी पढ़ा हमने, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा पढ़ी, और डोडा बेट्टा पढ़ी हमने तमिलनाडु। डोडा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटियां, पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। दक्षिण फिर हम पढ़ते हैं अन्नामलाई पहाड़ियां, ये भी दोनों राज्यों में फैली है, लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटियां अनाईमुडी, और यही अनाईमुडी पूरे दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। क्या कहा मैंने, नीलगिरी पढ़ा दोनों स्टेट में, और उसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है जो तमिलनाडु में है। फिर अन्नामलाई पहाड़ी पड़ी दोनों स्टेटों में, उसकी सबसे ऊंची चोटी पड़ी अनाईमुडी जो है केरला में। अनाईमुडी कहां है, केरला में, और ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी। मैं जो कहना चाहता हूं वो समझिए कि अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और केरला में है। और ये कभी पूछेगा अनाईमुडी नीलगिरी का भाग है, नहीं, अनाईमुडी अन्नामलाई पहाड़ियों का भाग है। कर लोगे याद। चलो हमने पढ़ा नीलगिरी पढ़ा, अन्नामलाई पहाड़ियां पढ़ी, फिर इलायची पहाड़ियां पढ़ी, फिर कार्डमम पहाड़ियां पढ़ी। इसमें क्या आता है क्वेश्चन पता है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाया जाता है। सबसे पहले नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर इलायची, फिर कार्डमम पहाड़ियां। नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची और कार्डमम पहाड़ी। डोडा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी तमिलनाडु में, अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, अन्नामलाई पहाड़ियों का भाग केरला में, ठीक है। अब हम तमिलनाडु को पढ़ते हैं सेपरेट। यह आएगा सबसे क्वेश्चन जब आएगा ना उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। अब जब तक आपने ऐसे पढ़ा नहीं है तब तक कैसे जो कर लोगे आप इस क्वेश्चन को, कर ही नहीं सकते ना जब तक आपने ऐसे जो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन में वैसे नहीं पढ़ी। तो देखिए तमिलनाडु में हम पढ़ते हैं
सबसे पहले जावदी हिल्स, सेवरॉय हिल्स, पंचमलाई हिल्स, सिरुमलाई हिल्स और अगस्तामलाई हिल्स। ये 5 हैं, 5 को क्रम में याद करना है, बार बार करिए क्रम वाइज, इसे जब तक याद नहीं होता। जावदी, सेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, अगस्तामलाई, जावदी, सेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, अगस्तामलाई, जावदी, सेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, अगस्तामलाई, करते रहिए इसे। तो ये याद होंगे तो आपका एक ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक। छोटे एग्जाम में पूछेगा जावदी कहाँ है, बड़े एग्जाम में पूछेगा जावदी के नीचे क्या है, ऐसा पूछेगा बड़े एग्जाम। तो ठीक है, तमिलनाडु की भी हमने याद कर ली, जावदी, सेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई और अगस्त्यामलाई, ये तमिलनाडु में थी हिल्स। चलो अब हम पढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की हिल्स। आंध्र प्रदेश को पढ़ते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश, सबसे पहले मैप देखिए कैसा है आंध्र प्रदेश का, और लोकेशन देखिए कहां है, उड़ीसा के दक्षिण में और तमिलनाडु के ऊपर में। हम कुछ कुछ पहाड़ियां पढ़ते हैं, ये इसलिए याद करनी है ना क्योंकि एग्जाम में कभी भी कुछ, अब एरामाला पहाड़ियां कहां पड़ती हैं, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो उस समय तो एग्जैक्ट याद होना चाहिए था। तो देखिए एरामाला पहाड़ियां याद करिए सबसे पहले, आंध्र प्रदेश में। नल्लामाला हिल्स आंध्र प्रदेश में, पालकोंडा हिल्स, वेलिकोंडा हिल्स और शेषाचलम हिल्स। तो 5 यहां भी याद करनी है हमने, 5 पर्वत श्रेणियां यहां भी याद करनी। क्या क्या आंध्र प्रदेश में, सबसे पहले एरामाला, नल्लामाला, पालकोंडा, वेलिकोंडा और शेषाचलम। क्या क्या, एरामाला, नल्लामाला, पालकोंडा, वेलिकोंडा और शेषाचलम। हो गई इतनी याद, बार बार करिए, एरामाला, नल्लामाला, पालकोंडा, वेलिकोंडा और शेषाचलम। और एक है अरोयाकोंडा, यह है हाईएस्ट चोटी ऑफ आंध्र प्रदेश, अरोयाकोंडा। तो देखिए ये कोंडा कोंडा वाली है, कोंडा 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 सब कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ऐसे भी याद कर सकते हो आप, जैसे ही कनेक्ट कर पाओ वैसे करो, ठीक है। तो अरोयाकोंडा आंध्र प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पीक है। अब हम आते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा की हाईएस्ट चोटी देवड़ी मुंडा है, देवड़ी मुंडा याद करनी पड़ेगी। और यहाँ क्या क्या है, गड़जात हिल्स हैं और नयागढ़ हिल्स हैं, और यहाँ 2 पर्वत भी, मलयगिरी और महेंद्रगिरी। याद करने हैं, कुछ कोई तरीका नहीं, याद ही करना है। देखिए उड़ीसा की हाईएस्ट चोटी क्या है, देवड़ी मुंडा याद करिए हमने, गड़जात हिल्स याद करिए उड़ीसा में हमने, नयागढ़ हिल्स याद करें हमने उड़ीसा में, और यहाँ मलयगिरी और महेंद्रगिरी। क्योंकि मलयगिरी और महेंद्रगिरी कभी पूछेगा, मलयगिरी कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, महेंद्रगिरी कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, गड़जात हिल्स कहाँ है, उड़ीसा में, नयागढ़ हिल्स कहाँ है, उड़ीसा में। उड़ीसा की हाईएस्ट चोटी देवड़ी मुंडा, ठीक है। अब देखते हैं फटाफट से छत्तीसगढ़ और झारखंड को। मेरा फोन भी ऑफ होने वाला है ना, तो फटाफट करते हैं इसे। देखिए छत्तीसगढ़ में, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में हमने रामगढ़ हिल्स पढ़ी, रामगढ़ हिल्स छत्तीसगढ़। फिर छत्तीसगढ़ में 2 और पढ़ने हम, एक तो डल्ली राजहरा और एक बेलाडीला, डल्ली राजहरा और बेलाडीला, ठीक है। तो लोकेशन याद रखनी है केवल, रामगढ़ हिल्स कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, डल्ली राजहरा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, और बेलाडीला ये तो महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी भी है और यहाँ लौह अयस्क पाए जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में रामगढ़ हिल्स, डल्ली राजहरा, बेलाडीला, और जो सबसे ऊंची चोटी भी है और लौह अयस्क के लिए फेमस है। चलो अब झारखंड में पढ़ते हैं फटाफट, छोटा सा। झारखंड में 2 ही चीज़ें, राजमहल पहाड़ियाँ कहाँ आती है, कभी पूछा जाता है कि राजमहल हिल्स कहाँ है, झारखंड में। और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। तो झारखंड में 2 चीज़ें, राजमहल हिल्स और पारसनाथ। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अच्छी थी, देखिए और नोट डाउन करते रहिए, और अगले क्लास तक ये सब याद करिएगा, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।